हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं आप सभी का दोस्त आपके अपने सिद्धार्थ वीएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। मैं आप सभी की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ और जो कहानी मुझे अच्छी लग जाती है, जो भी स्टोरी मुझे अच्छी लग जाती है क्लास 12 सब्जेक्ट की, मैं उसे वीडियो बना करके अपलोड करके और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। तो आज का लेसन हमारा है द लास्ट लेसन, और आप हमारी थंबनेल पर देख कर भी आए हैं। हमारा प्रोज का सबसे पहला वाला लेसन है द लास्ट लेसन। और लिखा किसके द्वारा गया है? लिखा गया है अल्फोंस डाउटेड। ये कहानी तब की है और मैं आपको सबसे पहले हिंदी में इस कहानी का पूरा थीम बता देता हूँ कि इस कहानी का अक्सर इस कहानी की थीम क्या है और ये कहानी क्यों इम्पोर्टेंट है। ये कहानी क्लास 12th स्पेशल स्टूडेंट के लिए बनाई गई है और इसका निचोड़ केंद्रीकरण तब आता समझ में है जब इसको पूरे से पढ़ो और उसका हिंदी निकालो और उसके बाद में पूरे दिमाग में समझो, तब इसका मतलब समझ में आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टोरी को हिंदी में। उसके बाद में मैं बैकग्राउंड में आवाज़ बोलकर और स्क्रीन पर बढ़िया से लिखकर आप लोगों के लिए पीडीएफ बना कर लाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग 1 या 1.5 पन्ने में पूरी स्टोरी को ख़त्म कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टोरी को। इस स्टोरी को लिखा कब गया है? जब फ्रांस और जर्मन का वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था 1872-1871 में। तब क्या हुआ? तब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया कुछ हिस्से पर, यानी जैसे लोरेन और अल्सास पर। इस पर जब कब्जा कर लिया तो कब्जा करने के बाद में जब जर्मन ने फ्रांसीसी पर कब्जा कर लिया और फ्रांसीसी में फ्रांस में यानी फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाती थी, फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी लैंग्वेज, तो उसने क्या कर दिया, अपनी लैंग्वेज जर्मन पढ़ाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर? लोरेन एंड अल्सास में। ये ऑर्डर आता है बर्लिन से। बर्लिन से एक आता है स्कूल में ऑर्डर, और जहाँ के टीचर होते हैं एम हैमल, मिस्टर एम हैमल। उन्हीं के क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर होता है और अपने टीचर्स को क्रैंकी बोलता है, उन्हें खड़ूस बोलता है, उन्हें चिड़चिड़ा बोलता है, उन्हें बहुत डिसलाइक करता है और फ्रेंच भाषा को बहुत ही वो डिसलाइक करता है। फ्रांसीसी भाषा को पढ़ना उसे पसंद नहीं होता और उस स्टूडेंट का नाम होता है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा और फ्रेंच उस स्टूडेंट का नाम होता है। एक दिन क्या होता है, जब ऑर्डर आता है कि इस अल्सास एंड लोरेन के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाए, तब वो जो टीचर होते हैं 40 साल से पढ़ा रहे होते हैं उस स्कूल में, और जब ये ऑर्डर आता है तो एक दिन ऐसा होता है, उसके एक दिन पहले वो क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं पार्टिसिपल का सभी स्टूडेंट को। और जो फ्रेंच होता है, जो स्टूडेंट होता है, तो वो अपना होमवर्क करके नहीं लाता है, लेट हो जाती है स्कूल में आने में। और जब वो स्कूल में एंट्री मारता है तो वहाँ पर देखता है कि सारे विलेजर्स, गांव वाले और सभी जो स्टूडेंट होते हैं सभी बहुत ही सैड होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं और अपनी क्लास में बैठे होते हैं। जैसे ही वो जाता है तो उसे वो जो उसके मिस्टर एम हेमल टीचर होते हैं उन्हें डांटते नहीं, कुछ नहीं करते हैं और कहते हैं आओ बेटा फ्रेंच, बैठ जाओ अपनी सीट पर। जब वो फ्रेंच अपने सीट पर बैठ जाता है तब वो बताते हैं कि ऑर्डर आया है। कहाँ से? बर्लिन से। बर्लिन, बर्लिन मतलब जर्मनी की राजधानी। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सास एंड लोरेन के स्कूल्स में अब क्या पढ़ाई जाएगी? अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे ही वो सुनता है फ्रेंच नाम का लड़का तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है, बहुत ही सॉरी फील करता है अपने आप को, क्योंकि वो फ्रेंच भाषा सीखा नहीं था। अब उसके हाथ से आज़ादी जा चुकी है, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग काम होगा वहाँ पर जो जर्मनी की सरकार बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी, वहाँ पर वो लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। वहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर अब जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी।
ऐसा सुनकर वो तो कहता है कि मैं तो लिखना भी नहीं जानता, मैं तो पढ़ना भी नहीं जानता फ्रेंच लैंग्वेज, मैं तो सीख भी नहीं पाया और मेरे हाथों से ये अधिकार छीन लिया गया, अब मुझे जर्मनी सीखना पड़ेगा। इस तरीके से मिस्टर एम हेमेल इस कहानी का, इस क्लास का नाम देते हैं द लास्ट लेसन और इसको लिखते हैं अपनी बुक में, और ये लेसन हम लोगों की लिए छोड़ गए और हम लोगों को अच्छे से पढ़ने को मिलता है। इसका केंद्रीकरण ये है कि क्लास 12 के बाद बहुत से स्टूडेंट को पढ़ने को नहीं मिलता है, किसी को फैमिली प्रेशर करती है क्या अब नहीं पढ़ना है, पैसों की कमी से कोई अपने मन से नहीं पढ़ता है, तो बहुत से ऐसे होते हैं। तो इसमें मोटा मोटा यही समझाया गया है कि जब फ्रेंच से छीन लिया गया, फ्रांसीसी भाषा सीखने को छीन लिया गया, तब उसे ऐसा फील हुआ था, और जब हम 12th के बाद जब हम पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद हमसे वो बुक्स छीन ली जाएंगी, तब ऐसा ही फील होगा। तो इस लास्ट लेसन का मेन केंद्रीकरण यही है, और बाकी तो अब हम ले चलेंगे अपनी PDF की तरफ, और आप कहानी तो समझ ही गए हैं। अब हम चलते हैं अपनी PDF की तरफ और वहाँ पर देखते हैं एक 2 पेज का हम एक शॉर्ट लॉन्ग आंसर देंगे और उसी में पूरी कहानी, पूरी स्टोरी आ जाएगी। तो चलते हैं अपनी उस PDF की तरफ और बताते हैं पूरी कहानी का सारांश केवल 2 पेज। गया अपने एक शॉर्ट आंसर पर, जहां पर पूरी स्टोरी का निचोड़ 1.5 पन्ने में दिया गया है। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि 1.5 पन्ने में पूरा स्टोरी का मैं निचोड़ लाऊंगा। तो देखिए एक यहाँ पर पेज और एक यहाँ पर पेज है, ठीक है। तो ये 2 बस पेज हैं, एक आधा है एक पूरा है, ठीक। इसे हम अच्छे से अब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इज स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच नाउंड फ्रेंच। क्या है, यह एक स्टोरी है फ्रेंच, मतलब फ्रेंच भाषा है, और फ्रेंच नाम का लड़का था, स्टूडेंट था, जो पढ़ने में बहुत ही भद्दा था। ही डिसलाइक स्टडी फ्रेंच। क्या करता है वो, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना नापसंद करता है। यहाँ पर ये वर्ड नहीं होगा, सॉरी इसके लिए, यहाँ पर ये वर्ड होगा फ्रेंच, ठीक है। यहाँ पर सुधार लेना, ठीक। एंड हायर्स दिस टीचर एम हेमल। जो इसके टीचर थे उनका नाम क्या था, एम हेमल। ये वर्ड याद रखना, इनके नाम याद रखना जरूर। One morning he was great scolding as did not learn the lesson and participle। क्या करते हैं, एम हेमल उसको होमवर्क देते हैं जो पार्टिसिपल का, वो करके नहीं लाता है। When he reached his school he found there was silence around। जब वो स्कूल पहुंचता है लेट में पहुंचता है, क्योंकि वो करता नहीं है होमवर्क। तो रास्ते में देखता है कि बहुत ही शोल्डर्स काम कर, वो अपना बॉडी बिल्डर अपना बॉडी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए पहुंचता है, उसको लेट हो जाता है। When he reached his school he found there। वो पाता है, जब स्कूल पहुंचता है तो वो पाता है there was silence around। वो देखता है कि चारों तरफ साइलेंस यानी शांति है, चारों तरफ बहुत ही शांति वातावरण है। द स्टूडेंट साइड, मतलब दुखी हैं। आर्ट थियर डेस्क द साइलेंटली एम हेमल। यहाँ पर एम है, एम हेमल यहाँ पर कर देना, ठीक। ये मीनिंग आ गई, ये एम हेमल है, ठीक। एम हेमल डिड नॉट हिज स्कोल्ड। यहाँ पर कॉल्ड नहीं है, स्कोल्ड है, मतलब डांटने नहीं। डिड नॉट स्कोल्ड मतलब डांटते नहीं हैं। फ्रेंच फॉर कमिंग लेट, यानी फ्रेंच के लेट आने से वो उसको डांटते नहीं हैं। ही वॉज वेयरिंग, कौन, एम हेमल। ही वॉज वेयरिंग मतलब पहने हुए, हिज ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, ड्रेस। हिज इज नेवर वेयर एक्सेप्ट एंड ऑन इंस्पेक्शंस प्राइज डे। दो जो पहनते थे, यानी को बहुत अच्छा दिन होता था तो वो पहनते थे। तो ये क्या है, एक्सपेंस प्राइज डे क्या है, पुरस्कार दिवस, यानी जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इस दिन को पहनते थे। द विलेजर्स, ये विलेजर्स यहाँ पर भी मीनिंग गलत है, ये मीनिंग आ गई, यही सही है। ये विलेजर्स मतलब गांव वाले, विलेजर्स नहीं विलेजर्स। वेयर आल्सो प्रेजेंट, विलेजर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं। इन द क्लास एवरीबॉडी लुक्ड वेरी सैड, बहुत ही दुखी हैं। इन द क्लास देन मतलब फिर
एम हेमल जो टीचर थे टोल्ड मतलब बताते हैं दैट द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या आता है? ऑर्डर आता है। बर्लिन मतलब उसकी जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी अल्सास एंड लोरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी? अब जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अल्सास एंड लोरेन फ्रांसीसी के मतलब फ्रांस के हिस्से थे। अब जो वॉर हुई, युद्ध हुआ, तो उसमें किसके हिस्से हो गए? जर्मनी के हिस्से हो गए। ठीक है, वहाँ पर क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई। फ्रेंच गोट सॉक्ड द हेयर दिस न्यूज। फ्रेंच क्या? फ्रेंच नाम का जो लड़का होता है तो क्या हो जाता है? एकदम शोक हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। हियर मतलब सुन के, दिस न्यूज ये न्यूज़ सुन के बहुत ही दुखी हो जाता है। ही फेल्ट सॉरी, वो बहुत ही सॉरी फील करता है। फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वो बहुत ही सॉरी फील करता है उस लेसन को ना पढ़ने के लिए। ही सडनली सॉर्ट लाइकिंग लर्निंग फ्रेंच, वो बहुत ही अचानक से पसंद करने लगता है क्या? फ्रेंच लैंग्वेज को पसंद करने लगता है। जिसे वो बहुत ही नापसंद करता था, नहीं पढ़ता था, उसे क्या करता है? पसंद करने लगता है। ही डेवलप लाइकिंग फॉर हिज टीचर एम हेमल, और वो टीचर एम हेमल को पसंद करने लगता है। जिन्हें वो पहले क्रैंकी बोलता था, बहुत ही पागल सा उन्हें बोलता था, बहुत खड़ूस बोलता था, उन्हें अब पसंद करने लगता है। ठीक, अब देखते हैं आगे वाला पेज। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एम हेमल ब्लेम्ड। एम हेमल सबको ब्लेम करते हैं कि फॉर नॉट लर्निंग थियर लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। वो कहते हैं, सबको ब्लेम करते हैं, विलेजर्स को यानी गांव वालों को, गार्जियंस को कहते हैं कि देखो लड़के नहीं सीख पाए फ्रेंच लैंग्वेज, इसके दोषी सिर्फ वो नहीं है, मैं भी हूँ और आप भी हैं। आपने इन पर प्रेशर नहीं किया और मैंने भी इन्हें नहीं सिखा पाया फ्रेंच लैंग्वेज। फिर हिमसेल्फ सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट लॉजिकल ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, आस्क हिज पीपल द प्रोटेक्ट थियर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू हिम। वो कहते हैं कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इस वर्ल्ड भर में यानी विश्व भर में सबसे सुंदर है। क्या है? लॉजिकल है, बहुत ही सुंदर हमारी लैंग्वेज है। यानी सबको अपनी अपनी भाषा पसंद होती है, जैसे किसी को हिंदी, किसी को मराठी, किसी को गुजराती, इसी तरीके से। ठीक है, उनको क्या पसंद थी? फ्रेंच लैंग्वेज पसंद थी। ठीक, इन द वर्ल्ड आस्क पीपल टू प्रोटेक्ट थियर लैंग्वेज, यानी वो पूछते हैं लोगों से कि हम अपनी लैंग्वेज की सुरक्षा कर सकते हैं और लैंग्वेज हमारी सुरक्षा करती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग, यानी मेरे अनुसार। लैंग्वेज इज द की टू द पर्सन, यानी लैंग्वेज क्या है? चाबी है। किसकी? लोगों की। लैंग्वेज चाबी है। अगर हम अपनी लैंग्वेज को बोलेंगे तो हमारी लैंग्वेज कभी जाएगी नहीं। तो लैंग्वेज इज द की ऑफ द पर्सन। ठीक, वन मस्ट प्रिजर्व थियर मदर लैंग्वेज, यानी क्या है? वन मस्ट, हम लैंग्वेज की रक्षा कर सकते हैं और लैंग्वेज हमारी रक्षा करती है। द मस्ट मदर लैंग्वेज, हम अपनी मातृभाषा की रक्षा करेंगे, उसे हम बोलेंगे। और वी वो का देते हैं, नारा देते हैं और लिखते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वी वो, और यानी फ्रेंच लैंग्वेज हमारी अमर रहेगी। जैसे हमारे यहाँ पर जिंदाबाद बोला जाता है, वहाँ पर वी वो बोला जाता था। जो वर्ड यहाँ पर लिख कर आ रहा है, ये देखो, ये लिख करके वहाँ पर से इस क्लास की एंड करते हैं और हम भी इस क्लास की एंड करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और समझ में आई होगी स्टोरी, आखिर इस स्टोरी का मतलब क्या है। और अगर आपको वास्तव में इस स्टोरी का मतलब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि काम की चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता है, काम की चीज़ों को पसंद किया जाता है, उन्हें पास में बुलाया जाता है और उन्हें लाइक और सब्सक्राइब किया जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।